हो मेरे रसुन भाती कंगाल ताल मेरे और कर देता आवण की मेरे सुन बात कंगाल तारा कर देता आवण की मेरे सुन बात कंगाल। और मोटो नले मर जाता रे मोटो नले मर जाता रे मोटो नले मर जाता क्या कुएं रहा मैं पाए गोलियां पर जा कह के चुप रह जाती भांति इसके आए गोलियां बहन बात पे रोया करती जिसके माँ के जाए कोन्या बात पे रोया करती जिसके माँ के जाए कोन्या। मेरे औरता में बैठ के ने हंस हंस के बतलाई कोन्या द्योर जिठानी के पीहर में करी मन की चाही कोन्या उल्हाने मिलेंगे तड़के कहीं आई जाई कोन्या उल्हाने मिलेंगे तड़के कहीं आई जाई कोन्या। हो मेरा होता जो माँ कालाल झाल मेरे उठती गीत गावण की अरे सुने भाती कंगाल। ओ छोरे हट हट और गोती नाती और बराती हो गोती नाती और बराती चर्चा ये सभी में होगी हर नंदी का बाप भिकारी बनता फिरे रमता जोगी जैसा आप दुखिया संग में वैसे ही मरज के रोगी जैसा आप दुखिया संग में वैसे ही मरज के रोगी। मेरे के बेरा था मेरे भात पे के बेरा था मेरे भात पे इतनी लोग हंसाई होगी बड़े सेठ साहूकारा में तेरी हाजिर बेशर्माई होगी उस दूल्हे के मामा से क्या तेरी जान जो तय मिलाई होगी दूल्हे के मामा से क्या तेरी झंझों पे मिलाई होगी। हो तेरे पास नहीं धन माँ ख्याल कर ना जिंदी पावड़ की मेरे सुन भाती
ठोकर मारे तने आनंद में ठोकर मारे तने अपने आप तंगी लई उस दिन पीहर उस दिन पीहर उस दिन पीहर मरा समझ लिया तने जिस दिन तै सारंगी लई उस दिन पीहर मरा समझ लिया जिस दिन तै सारंगी लई अरे धक्का दे के ताड़न लागी धक्का दे के ताड़न लागी इन साधुओं को ले जा संग सिरसागढ़ के बीच आज मेरी करवावे क्यों क्रिया भंग पटड़े से दिखे पटड़े से अरे पटड़े से जैसी तारे मन देख लिया तेरा ढंग पटड़े से जैसी तारे मन देख लिया तेरा ढंग हो तन्ने कर दिए झूला मैं कमा और भाव नहीं सास ननद के खुले हुए मेरे कई जन्म के घाव नहीं बिन पैसे के बिन पैसे के बिन पैसे के भी भात में होता कोई चाव नहीं बिन पैसे के भी भात में होता कोई चाव नहीं रह जागरण बात खटकती जिस मानस के को न्यामून तेरी छाती में कर दूंगी मैं तेरी छाती में कर दूंगी मैं टक्कर मार अपना खून मैं बिना बात के रह लूंगी तू मांग मांग खा ले चून बिना बात के रह लूंगी तू मांग मांग खा ले चून हो तू कंचन कर ले ख्याल ताले है विद्या समझाने की सुने भाती और घटा बादली ना अंबर में ये बूंद कड़े तयाई बूंद कड़े तयाई अरे गोपी चंद हुआ प्यार नहने गोपी चंद हुआ प्यार नहने चौकी तुरंत बिछाई अरे घटा
बादल और बिन बादल बरसात करे, लोगो बिन बादल बरसात करे। हे परमेश्वर तेरी माया, परमेश्वर तेरी माया। अरे एक दिन ऐसा अचंबा हो गया, कापन लगी काया। बंद करया और बंद करया, स्नान उठ के फिर चारों तरफ लखाया, चारों तरफ लखाया। और छज्जे ऊपर नजर पड़ी रे, हाय छज्जे ऊपर नजर पड़ी, रोवा थी जननी माई। अरे घटा बादली नायंबर में बूंद कड़े पे आई, बूंद कड़े पे आई। अरे घटा बादली नायंबर में, अरे बूंद कड़े पे आई, बूंद कड़े पे आई। और घटा बादली नायंबर में बूंद कड़े पे आई, दूध कड़े से आई। क्या कहना ये भाई। ओ जड़ में जाके जड़ में जाके बूझन लाग्या, जड़ में जाके बूझण लग्या। खोल बता मां सारी। इतना दुख इतना दुख इतना दुख क्यों मान रही तेरे, किसने बोली मारी, किसने बोली मारी। अरे कौन सी रानी लड़ी तेरे तह, कौन सी रानी लड़ी तेरे तह, मन साच बता महतारी। एक मिनट की भी देर करूँ ना, करू दड़ते गर्दन न्यारी, धरता गर्दन न्यारी। जो गोपी चंद लाडला बेटा, गोपी चंद लाडला बेटा, कर ले मेरी सुनाई। घटा बादली नायंबर में बूंद कड़े पे आई, बूंद कड़े पे आई। तेरी आँखा के मैं देख के आंसू, आँखा के हो देख के आंसू, आँखा के माँ तेरी आँखा के मैं देख के आंसू, मेरी छाती के मैं घासे। भली बुरी करने वाले के उस परमेश्वर के से परमेश्वर के न्यासे। अरे उस मानस का के जीना, अरे धीरे धीरे बचा ले भैया, उस मानस का के जीना एक दिखिया माँ की माँ से। अरे उस मानस का के जीना लोगो जिसकी दुखिया माँ से। जीवन ने ते जिए जा, पर जीवन का के राह से, जीवन का तेरा से। अरे हाल हुआ बेहाल तेरा रे, बेहाल हुआ बेहाल तेरा रे, तू किसने यार सताई। घटा बादली नायंबर में बूंद कड़े पे आई, मेरे बूंद कड़े पे आई। अरे घटा बादली नायंबर में बूंद कड़े पे आई, बूंद कड़े पे आई। ओहो
से नैना में से आंखों में ते आंसू पड़ रे जल की लगी झड़ी से जल की लगी झड़ी से तेरे मुंह ते बोल निकलता कोन्या मुंह से बोल निकलता कोन्या तेरी कौन सी चीज हरी से तेरी कौन सी चीज हरी से जड़ में जाके बूंद पड़ी मैं तो देखने लग गया मेरी जननी मात खड़ी से जननी मात खड़ी से श्री जगन्नाथ फिरे गोपी चंद ने मेरे जगन्नाथ फिरे गोपी चंद ने जगन्नाथ फिरे गोपी चंद ने नीचे नाड़ झुकाई। एक देहाती कवि हुए रोडवाड़ गांव से चित्रू जी, जिनकी बनाई हुई कलम से एक कविता ही आप सुनिएगा। जब वो पांचों पांडव अज्ञातवास काट रहे थे, एक रोज सारे भाई मिलकर के राजा कमल नयन के दरबार में पहुंच जाते हैं और भेष बदल लिया। सारे भाई ने नौकरी की गुहार कर रहे थे क्योंकि दिसोटा मिला हुआ था, एक साल गुजारना था। जाकर के बारी बारी से सारे भाई नौकरी मांगते हैं कि राजा हमें भी नौकरी चाहिए, राजा हमें भी नौकरी चाहिए। सबको नौकरी मिल जाती है। वो रानी द्रौपदी थी जो, उसको भी रानी सुदेशना की टहल बजाने की नौकरी मिल जाती है। उन पांचों भाइयों में से सबसे ज्यादा बलवान था वो भीमबली। भीमबली ने हिसाब लगाया, यार तू क्या नौकरी मांगेगा, तू क्या कहेगा राजा के दरबार में जाकर के। राजा ने नियुक्त कर लगे, भाई राजा मुझे भी नौकरी चाहिए। राजा कमल नयन ने 2-3 बार देखा पहलवान को, पैर तैर सर तक, यार ये इतना लंबा चौड़ा आदमी क्या काम करेगा। ने बोला भाई काम क्या जानता है। ने बोला महाराज मैं खाना बनाना बहुत अच्छा जानता हूँ। राजा कमल नयन नियुक्त करने लगा, भाई इतना पहले तूने कहीं का खानो बनायो सक चूनी बिगाड़ो से। ने बोला महाराज मुझे पांडवा का घर नौकरी करी। जब पांडवा का जिक्र सुनिया राजा ने बोला वो फिर पांडव की है। ने बोला महाराज किसी बात पे उनने दिसोटा मिल गया, इस तरह आगे मैंने नहीं भेरा। अपना नाम लिया, अगर वह किसी राजा का नाम लेगा तो मंत्री संतरी भेज करके बुलवा लेगा, भेद खुल जाएगा। इसलिए अपना ही नाम लिया कि भाई पांचों भाई भी यही है, द्रौपदी भी यही है, माँ चाचा के ऐसा ढूंढ ढांड के उरे ही आना है। राजा कमल नयन नियुक्त कर लगा, भाई नू बता फिर तेरी तनख्वाह कितनी रहेगी। ने बोला महाराज तनख्वाह कुछ नहीं, बस सिर्फ रोटी रोटी रोटियां मैं काम करूंगा। तेरी जितनी भी बड़ी ये फौज है रिसाले, सबकी रोटी सबका भोजन मैं बनाया करूंगा। राजा ने हिसाब लगाया, यार ये सब फ्री का नौकर कितना मिलेगा। फिर ने बोला महाराज मेरी और तेरी भी एक शर्त है। हाँ जी कहूंगा, हाँ जी कमाऊंगा, जिस रास्ते तेरी पलटन चलेगी उस रास्ते चलूंगा। जय किसी ने ओछी मंदी कह दी तो फिर घाट नहीं गालूंगा। राजा ने हिसाब लगाया, यार यो नास्टल आदमी है, जय कहीं ने इस तक कोई गड़बड़ कर दी तो यो मैंने छेते को। फिर नहीं बोला तेरे तक कोई कुछ नहीं कहेगा। पांचों भाई राजा कमल नयन के दरबार में नौकरी करते हैं, काफी दिन हो जाते हैं। एक रोज उस नगर के अंदर जीवितमल नाम का एक पहलवान आता है जो सालाना 1 लाख रुपए फिरौती के रूप में ले जाया करता। और शर्त यह थी कि भाई 1 लाख रुपए जिस दिन नहीं ले जाऊंगा, जो मैंने कुश्ती में हरा देगा मार देगा, राजा तेरी राजधानी से 1 लाख रुपए लेना बंद कर दूंगा। इस बार भंडारी आ गया था वो भीमबली, और आकर के आवाज लगा रहा था कि भाई इस नगर में ऐसा कोई है जो मेरे साथ कुश्ती गुड़ ले। मैंने कुश्ती में हरा दे मार दे, किसी की हिम्मत नहीं पड़े। फिर वो राजा कमल नयन के दरबार में पहुंच गया और ललकारन लगा राजा ने कि ये ना मर्दों की भूमि है, क्षत्रिय भूमि है, हिजड़े भर्ती कर रखे। बाकी हवाला आप रागनी के माध्यम से सुनेंगे, बड़े अच्छे अच्छे बोल लिखे। एक मल्लू शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को। मल कहते हैं पहलवान को। पहलवान ने आकर के बेल घुमा दी और 1.25 मन की बेल पैर के बांध रखी। शरत ये जो इस बेल ने दाव लेगा उसने कुश्ती गुड़नी पड़ेगी। ला गया बेल घुमाने को, ला गया बेल घुमाने को। तेरे एक मल्लू शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को। एक मल्लू शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को। ला गया बेल घुमाने को, ला गया बेल घुमाने को, ला गया बेल घुमाने को, ला गया बेल घुमाने को। अरे कमल शहर
सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर। जय लड़ लोगे तो नहीं से खैर, जय लड़ लोगे तो नहीं से खैर, जय लड़ लोगे तो नहीं से खैर, जय लड़ लोगे तो नहीं से खैर। रब ने लंगर दिया फेर लगा वो जोर जमाने को, अरे कमल शहर में आ गया ला गया घुमाने को। ये बात क्या कहना ये बात और सुनिए, सारा नगर सारा शहर इकट्ठा होगा कि भाई यो क्या आ गया, पहलवान की लंबी अच्छी लंबाई ले रखी, तगड़ा मोटा पहलवान, भाई इसके साथ कौन गुड़ेगा, और जब कोई गुड़ लिया तो मार गिरेगा सबने। सारा शहर डर गया, सारा नगर डर गया, किसी की हिम्मत नहीं पड़े। और फिर आवाज लगा रहा था कि भाई ये नाम मर्दों की भूमि है, क्षत्रिय भूमि है। ये आवाज भीम के कानों में जाके बड़ी, भीम ने हिसाब लगाया, यार यहाँ तो आप ही बिराना टिक्कड़ खा रहे हैं, काका के साथ कौन गुड़ेगो। के काम करा भीम ने, दो मोटी मोटी चून की डली बनाई, दोनों काना में दिल्ली के पहुंचे जा, मैंने तेरे साथ में कुश्ती नहीं गुड़ ली। फिर वो पहलवान राजा कमल नैन के दरबार में पहुंच गया, जाकर के राजा ने नियुक्त करने लगा, मैं जीत गया, मेरी इस साल की इनाम दे राजा। क्या निवेदन कर रहा था सुनिएगा। पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, हो लिया दे मेरा रुपया वेट, याद दे मेरा रुपया लिया दे मेरा रुपया वेट। याद दे मेरा रुपया भेंट। ओ सब मर्द करे ना मेट लगा फिर और जमाने को, कमल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। क्या कहना है? और सुनिए भाई विद्वान साथियों, बुजुर्ग नौजवान साथियों, नंबर 3 के माध्यम से जिक्र करा, फिर वो राजा कमल नैन कायली हो गया। यार तेरी इतनी बड़ी राजधानी, इतनी बड़ी फौज रिसाले, लेकिन कोई इसके साथ घुलना नहीं चाहता। बहुत ऐसा बैठा जो भीम ने चून की डली दे रखी थी, कान में एक लिकड़ की, और फिर आवाज गई कान में कि भैया नामर्दा की भूमि है, इजड़े भर्ती कर रखे हैं, क्षत्रिय भूमि होगी। भीम ने हिसाब लगा, यार ऐसी तैसी में जाती सोटो ऐ काका की रड़क मेट ही दे आज, और चून के हाथ ही खड़ा हो लिया वो भीम बली। उसी राजा कमल नैन के दरबार में राजा कमल नैन का साड़ा बैठा था कीचक, जो भीम बली से भी कहीं ज्यादा बलवान था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अब भीम का छौ उठ गया, चून के हाथ ही खड़ा हो लिया। क्या लिखा सुनिएगा। चित्रू कहे टळ्या नहीं टाळ्या, चित्रू कहे टला नहीं टाला, लड्या नहीं राजा का साला, लड़ा नहीं राजा का साला, लड्या नहीं राजा का साला। लड़ा नहीं राजा का साला। ओ फिर भीम उठ के चल्या उसकी बेल दबाने को, ओए कमल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। ये बात। ओ, ये बात। देखिए भाई धर्म प्रेमी सजनों, वो भीम उठ गया और भीम का छौ उठा पड़ा, जो पहलवान की बेल की सड़ रही थी, जाके बेल पे पांव धर दिया।
पांव धरते ही पहलवान ने देखा यार बेल तो कहीं ने दाब ली, ऐसा कौन निमट गया। वो भीम बली उस बेल ने दाबी खड़ा है। उस समय की अब वो आला दौड़ की तरह सुनिएगा जिस तरह चित्रू जी गाया करता। क्या लिखा, क्या कर दिया उस भीम बली ने। तावड़ करके भीम बली ने, तावड़ करके भीम बली ने बेल पाव ते लई दबा। पहलवान ने झटका मारा, सोचिया भी ले छुड़ा। फिर झटका में झटकी होने लागेगी, दिल भर भी वो सरकीला। झटका में झटकी होने लागेगी, दिल भर भी वो सरकीला। झटका में झटकी होने लागेगी, दिल भर भी वो सरकीला। पहलवान ने झटका मारा, बेल नहीं छुड़ी। फिर झटका मारा, नहीं छुड़ी। घूम के देखा वो भीम बली बेल ने दाबी खड़ा है। भीम बली का हंसी उठी, काका 1.5 घंटा तो रोड में जाके धर रही थी, बेल ने दाब लिया। बेल हमने दाब ली और जा तेरा बाप ने बुला ला, वो छुड़वा लेगा। फिर भीम बली का हंसी आगे रस करनी बोला भीम बली। क्या लिखा सुनिए। भीम बली फिर हंस के बोलिया, भीम बली फिर हंस के बोलिया, रंग मजे के लूटे ना। शेर न मिल जा सवा शेरिया, शेर का कुछ भी उठे ना। एक पाव ते बेल दाबली, तेरे बाप ते उठे ना। एक पाव तेरा बेल दाबली, तेरे बाप ते उठे ना। अरे एक पाव ते बेल, अरे तेरे बाप ते उठे ना। न्यू मिला, तेरे बाप ने बुला ला, वो बेल छुड़वा लेगा। नंबर 4 के माध्यम से फिर पहलवान ने भी गुस्सा आ गया। पहलवान ने बोला ओ रोटी बनाने वाले भंडारी, थना नु बेरा इस बेल दाबण का के नतीजा है। नु बोला के नतीजा है, तड़के तेरी और मेरी कुश्ती होगी, कुश्ती में मैं तने मार दूंगा। ओ भीम बली भंडारी ने बोला मरनो तो भाई कालवी से, पर नु गुट गुट के कौन मरेगो। फिर पहलवान ने गुस्सा कर, पहलवान ने बोला क्या लिखा। क्या बोलिया, ज्यादा थूक बखेरे से दुनिया के माँ घूम लिया मन, देखे मल्लू भतेरे से। तेरी रमारी कुश्ती होगी, तड़के उठ सवेरे से। तेरी मारी कुश्ती होगी, तड़के उठ सवेरे से। तेरी मारी कुश्ती होगी, तड़के उठ सवेरे से। कुश्ती होगी, कुश्ती में मैं तेने मार दूंगा। इतना ही अडानी भीम था। नहीं बोला जा देखी जागी, हो जाने दे कुश्ती, फैसला तो ग्राउंड में होना है, जुबान पे थोड़ी होना है। भाई धर्म प्रेमी सजनों, उसी राजा कमल नयन के दरबार में राजा उस भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा था। युधिष्ठिर ने देखा भाई नास्टल ने मरवा दिया, क्यों बिना बीज बोए डटे नहीं हो। इसने यो बेल दाब ली, यो पहलवान ने छेतेगा, क्यों अपना कुणबा का तो सब नहीं बेरा रह सक, कौन कैसा है। हाथ जोड़ लिया, बोल सकता नहीं था क्योंकि अज्ञातवास का समय था। इशारा करे बेल का नहीं, अगर ने छोड़ दे यो नाश की जड़े मरवा के छोड़ेगी सारा का सारा ने। भीम ने हिसाब लगाया यार यो बेल गलत दब की दिख है। फिर बेल पर तब पांव हटा लिया, पांव हटाते पहलवान और सवा शेर। भीम हाथ जोड़े पहलवान अकड़े, भीम हाथ जोड़े पहलवान अकड़े। इतनी गुंजाइश थी भीम के तो फिर छौ उठ गया, न्यू करने लगा। पहले निवेदन कर रहा था, क्या लिखा सुनिएगा। तेरे हाथ लगाऊं सू बेल दबी, मेरी गलती होगी उसकी माफी चाहूं सू। तन खान पीन न खुराक मिले, मैं तो हाथ ही पोऊ खाऊं सू। फिर वो पहलवान ने बोला जब तू टिक्कट बनानी आदमी हो तो तेरी हिम्मत कैसे होगी। भाई बेल दाब लिया, अब तो तड़के कुश्ती गुलनी पड़ेगी। 2-3 बार जब कुश्ती का नाम लिया, तड़के का नाम, तो भीम ने भी हिसाब लगा लिया। तड़का को कहने बेरो भाई न्यू कर लगा।
तन खान पीन न खुराक मिले मैं तो हाथ ही पोऊ खाऊं सू तड़के बेरा ना कदसी होगा अब ही लड़ना चाहूं सू तड़के बेरा ना कदसी होगा अब ही लड़ना चाहूं सू तड़के बेरा ना कदसी होगा अब ही लड़ना चाहूं सू। बोला ओ पहलवान काका तड़के बेरो ना कदो चले कामना भी न मेड़ हाथ पकड़ दिया पहलवान कर खींच के ग्राउंड में लिया जित कुश्ती होनी थी। सारा नगर खड़ा होकर के तमाशा देख रहा है कि इसका सूंद ठीक बैठ गया ऐ काम ने जो नमेड़ दे तो ये रोटी बनानी हो नमेड़ दे नहीं का कोई तो नहीं ले भाई लाख रुपया ने। फिर सारा नगर खड़ा होकर के तमाशा देख रहा है। वह रानी सुदेशना छज्जे पे खड़ी होकर के बाल सुखा रही थी राजा कमल नैन की घरवाली। उसने देखा गलत बोंत बैठ गया क्यों इसने तो नू ही बेरा था कि वो रोटी पाथड़ी आई है भंडारी न्यू नहीं बेरा था अंदर कुछ है बाहर कुछ और है। फिर उस द्रौपदी ने न्यू बोली द्रौपदी भी वहीं खड़ी थी रानी सुदेशना की टहल बजाया करती न्यू बोली दासी बाज के जा राजा कमल नैन ने जाकर के न्यू कहते हैं कुश्ती ने बंद करवा दे नहीं रोटी बनाने वाला मरेगा मेरी गुंजाइश ना है फौज की रोटी बनाने की। और गुस्से में भर के न्यू बोली दासी ने क्या कहने लगी सुनिए। रानी बोली सुनिए दासी रानी बोली सुनिए दासी कहते ऐसा बहुत बिचारा जा यो हड़का यो बारी दिखे सर के ऊपर डारा जा ऊंट बड़द का जोड़ा मिला दिया मुश्किल का रज सारा जा कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी महाराजा कह दो कुश्ती नहीं लड़े कदे भंडारी महाराजा। बोली बाज के जा राजा ने कहते कुश्ती ने बंद करवा दे। फिर तो द्रौपदी के भी छाव उठ गया। द्रौपदी ने भी बेरा था दादाजी अक पांचवा में तो सबसे ज्यादा नाश्ता यो ही है ऐ की रड़क मेट दे पहलवान की तो यो ही मेट दे नहीं फिर और की बस की भी नहीं है। ने बोली रानी यो नहीं हार सकता। ने बोली तू ज्यादा जानती है इसके बारे में नहीं हार सकता। ने बोली ज्यादा तो नहीं जानती पर मैं इतना जानती हूं जो हार जा। अरे यह सच्चाई भी है भाई दादाजी। बीरबानी ने आदमी की पहाड़ इतनी ओट हुआ करती है चाहे आदमी दारू पीता हो चाहे नाली में पड़ा रहो। अब यो धूलिया को टेम चल रहा कोई नाली में पड़ो और तुम घर जाके कह दो अगर फलानो नाली में पड़े हैं ना जी यो तो दारू ना पिया करा आज ही पी होगी मेहर करेगी मैं की। द्रौपदी भी मेहर कर रही थी। नो बोली ना यो हार नहीं सकता यो हार जाना रानी तू मेरे साथ में क्या कर दिए। द्रौपदी का छौ उठ गया। नो बोली क्या वाली दासी बोली सुनिए रानी दासी बोली सुनिए रानी क्यों बोले से ठाडू ठाड जय भंडारी मारा हार जा दड़ता गर्दन लिए पाड़ ऐसे ऐसे बिजंदर जैसे ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने धरती में दिएगा ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने धरती में दिएगा ऐसे ऐसे मल्ल न पूते धरती में दिएगा। नुवली महारानी ऐसे ऐसे मल बेरा न पूता कितना धरती में गाड़ दिया। नुवली फिर हो जाने दे कुश्ती कदी थोड़ी देर में बुआ को मुंडो करके डोला। हाँ नुवली वो तो देखी जागी। फिर तो भाई धर्म प्रेमी सजनो वो दोनों पहलवान ग्राउंड में छोटे और दोनों माते एक एक बाल्टी दूध पियाती लंगोट कस के तैयार। सारा नगर खड़ा होकर के तमाशा देख रहा है कि भाई इनका सूंद ठीक बैठ गया। और बच्चे बच्चे के मुंह लुगाइया का मुंह आवाज आवेगा मारा भंडारी जीतना चाहिए मारा भंडारी रोटी बनाने वाला जीतना चाहिए। जिसके साथ इतने लोग फिर जीते क्यों नहीं। क्या कर दिया उस भंडारी ने सुनिएगा क्या लिखा। दोनों मल्ल छोटे बराबर दोनों ने लिया हाथ मिलाए
धरती चुमी धूल लई और गुरु देवता लिए मनाए। अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए। एक हाथ ते पकड़ी कलाई दूजे तैलिया पांव दबाए। दाव बैठ गया था भीम बली का, कैड़ा हाथ पकड़ लिया पहलवान का और दूसरे पांव तक पैर दबा लिया, मस्कन नहीं दिया। वो लिखा एक हाथ ते पकड़ी कलाई दूजे तैलिया पांव दबाए। फिर लाया एक धोबी पट्टा कला जंग में पहुंचा जाए। भीम बली का दाव लागते सर ते ऊपर लिया उठा। भीम बली का दाव लागते सर के ऊपर लिया उठा। भीम बली का दाव लागते सर के ऊपर लिया उठा। उस भीम बली का दाव लाग गया, इसने सीधा का सीधा दोनों हाथा तो ऊपर उठा लिया। रुका पाटिया नगर में किल्ली माच के बाद ठीक कर दिया काम। फिर भाई धर्म प्रेमी सजनों, अपना भाई युधिष्ठिर का नहीं देखा भीम ने। युधिष्ठिर ने जाबड़ी भींस रखी, थर थर कांपे हाथ जोड़ रखा। ओ काका ओ नास्टल मरवा दिया। हाँ बोला ने छोड़ दे नहीं तो फिर बहुत भारी गड़बड़ हो जाएगी। फिर भीम ने भी हिसाब लगा लिया। सांप के मुंह में चकचुंदर आ गई, इसने छोड़ दिया तो शान गई, मारे तो सुरे की जान गई। क्या करे भाई दादाजी दोनों आंख कैडी मिचली कमर फेर ली। युधिष्ठिर का नहीं देखा ही नहीं, क्या कर दिया सुनिए। सीधा लेके खड़ा हो गया, सीधा लेके खड़ा हो गया। फूला नहीं समाया जी, दोनों आंख में चलई कैडी ना चौगरदान लखाया जी। ऊपर ते ही घेर दिया ना पड़ते पैर हलाया जी। ऊपर ते ही घेर दिया ना पड़ते पैर हलाया जी। ऊपर ते ही घेर दिया ना पड़ते पैर हलाया जी। उस भंडारी ने पहलवान ऊपर से गिरा, गिरते ही मर गया ससुरा। सारा नगर राजी होगा, दौड़ करके कोली भर ली। भीम बली की सबसे ज्यादा राजी राजा कमल नयन हुआ। यार यो ठीक लिख गया, रोटी बनाना वाला आदमी था, रोटी रोटी में काम कर था, लाख रुपया बचा दिया तेरा। सारी फौज ने पलटन ने इकट्ठी करके नहीं बोला तड़का से भीम ने कोई भी काम की नहीं कहेगा, ये तो बड़ा काम का आदमी है, किसी दिन काम आवेगा। अब राजा राजी हो गया। आखिरी बात में क्या लिखा सुनिएगा। चाही तो पूरी होती ना पूरी होती चाहना जी। आज तब पाछ भंडारी तू पूरी खुराक खाना जी। महाभारत की कथा सुना दी, सुनिया प्रेम का गाना जी। गाने आला सुनने आला भवसागर तर जाना जी। करया बात का तोड़ बुजर को अब मत दियो उल्हाड़ा जी। करया बात का तोड़ बुजुर्ग को अब मत दियो उल्हाड़ा जी। करया बात का तोड़ बुजुर्ग को अब मत दियो उल्हाड़ा जी। आशा करके आया सो ओलिए डांट बाबा जी। अरे तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी। आशा करके आया सुनिए डांट बाबा जी। अरे तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी। ओ बाबा जी, बाबा जी ओ बाबा जी, बाबा जी। ओए आशा करके आया सुनिए डांट बाबा जी। बोलो तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी। हर तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी।
मैं ते धरती में सो लूंगा ना चाहिए, धरती में सो लूंगा ना चाहिए। मेरी घाट बाबा जी अरे तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, घाट बाबा जी आशा करके आया सुनिए, घाट बाबा जी अरे तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, घाट बाबा जी। बोले बालाजी महाराज की। ओ उसने बाबा कोणी उभारे, जिसने राम धरती में दे मारे, धरती में दे मारे, धरती में दे मारे। आए लोहे ने भी पार उतारे, लोहे ने भी पार उतारे। लो काट बाबा जी अरे तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, काट बाबा जी आशा करके आया सुनिए, काट बाबा जी बोल तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, काट बाबा जी। और बाबा बिछड़ गए मेरे मन के मेली, इस दुनिया में बाबा जाने अकेली हो, जाने अकेली, जाने अकेली। ना चाहिए महल हवेली तेरे, ना चाहिए महल हवेली तेरे, रंग ठाट बाबा जी अरे तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, काट बाबा जी आशा करके आया सुनिए, काट बाबा जी अरे तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, काट बाबा जी। ओ बाबा जी, बाबा जी ओ बाबा जी, बाबा जी आशा करके आया सुनिए, काट बाबा जी अरे तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, काट बाबा जी। नंदलाल कह परचारी गुरु, नंदलाल कह परचारी गुरु, मेरा जाट बाबा जी अरे तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, काट बाबा जी आशा करके आया सुनिए, काट बाबा जी ओ तेरे सहारे लूंगा
जिंदगी काट बाबा जी। ए सरस्वती एरी मन नाम आपका ठेरा से, हरि हृदय में प्रकाश करो माँ छाया घोर अंधेरा से। हृदय में प्रकाश करो माँ छाया घोर अंधेरा से। मात शारदे सरस्वती ओ मात शारदे सरस्वती मन नाम आपका ठेरा से। हृदय में प्रकाश करो माँ छाया घोर अंधेरा से। हृदय में प्रकाश करो माँ छाया घोर अंधेरा से। हे बा- हे अष्टभुजी मेरी माता भक्तों को पार तारनी तू। हे अष्टभुजी मेरी माता भक्तों को पार तारनी तू। विद्या को देने वाली विद्या और वेद धारणी तू। विद्या और वेद धारणी तू। हो आज सभा में लाज रखो माँ हो आज सभा में लाज रखो माँ लिया सहारा तेरा से। हृदय में प्रकाश करो माँ छाया घोर अंधेरा से। हृदय में प्रकाश करो माँ छाया घोर अंधेरा से। मात तेरी सदा सदा जय हो मात तेरी सदा सदा जय हो। ए भूमि का भार तारण को तुझे देवों ने अजमाया था। ओ भूमि का भार तारण को तुझे देवों ने अजमाया था। जब राम को राज मिले था उससे बनोवास भिजवाया थारी उससे बनोवास भिजवाया था। ये बैठ के दासी की जीव्या पे हो बैठ के दासी की जीव्या पे खड़ा किया अड़धेरा से। हृदय में प्रकाश करो माँ छाया घोर अंधेरा से। हृदय में प्रकाश करो माँ छाया घोर अंधेरा से। ये बात तेरी ए बुद्धि को देने वाली सब देव आपका मान करें। बुद्धि को देने वाली सब देव आपका मान करे। सब कवि और गायक माँ दिन रात तुम्हारा ध्यान धरे। दिन रात तुम्हारा ध्यान धरे। हो कैसे तेरी महिमा गाऊं हो कैसे तेरी महिमा गाऊं अलग जान अड़धेरा से। हृदय में प्रकाश करो माँ छाया घोर अंधेरा से। हृदय में प्रकाश करो माँ छाया घोर अंधेरा से।
ये बात मुझे ताल कंठ स्वर दे दे और हृदय में मां वास करो। मुझे ताल कंठ स्वर दे दे और हृदय में मां वास करो। हरे राम बैसला रटता मां हृदय में प्रकाश करो रे मां हृदय में प्रकाश करो। लाज रखो मां सब भक्तों की हो, लाज रखो मां सब भक्तों की औकात शरण में घेरा से। हृदय में प्रकाश करो मां छाया घोर अंधेरा से। अरे हृदय में प्रकाश करो मां छाया घोर अंधेरा से। मात शारदे सरस्वती में नन्ना में आपका तेरा से। हृदय में प्रकाश करो मां छाया घोर अंधेरा से। अरे हृदय में प्रकाश करो मां छाया घोर अंधेरा से।